प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जो मैंने बताया था पहले भी, फिर से देख लें। प्रथम भाव या प्रथम घर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। 12 भाव हैं इसमें कुंडली में। अब इन 12 भावों के सबके अलग अलग नाम हैं। प्रथम भाव को हम तन के नाम से जानते हैं, द्वितीय भाव को धन के नाम से, तृतीय भाव को सहज के नाम से, चतुर्थ भाव को सुख के नाम से, पंचम भाव को सुत के नाम से, छठे भाव को रिपु के नाम से और सप्तम भाव को जाया के नाम से, अष्टम भाव को मृत्यु के नाम से, नवम भाव को भाग्य के नाम से, दसम भाव को कर्म के नाम से, एकादश भाव को लाभ के नाम से और द्वादश भाव को, 12वें भाव को हम व्यय के नाम से जानते हैं। तन मतलब शरीर, ये जिसकी कुंडली होती है पहला भाव उसका शरीर होता है। काल पुरुष, अगर किसी एक काल्पनिक हमने काल पुरुष मान लिया, उस पुरुष की तन जो होता है, लग्न जो होती है, वो शरीर होती है। तन से, शरीर से ये मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, शरीर होता है अपना। तो यहीं से सारा संचालन होता है। जितने भाव हैं वो सब, ये सब जितने अन्य भाव हैं, ये सब तन को अपना अपना रिपोर्ट भेजते हैं, अपना अपना कार्य करके इसको देते हैं और ये सबका गुण दोष रिसीव करता है तन। जैसे जैसे ग्रहों के अच्छे फल, अच्छे बुरे होते हैं, वैसे वैसे शरीर पर उनका प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर वैसा प्रभाव पड़ता है। तो एक भाव से बहुत चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको हम तन के नाम से जानते हैं। द्वितीय भाव को हम धन के नाम से जानते हैं। इसे वाणी का भी घर माना जाता है, अपना निजी परिवार भी माना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से हम इसको धन के नाम से जानते हैं। धन भाव है, यहाँ से धन का पता लगाया जाता है, धन इस जातक की कुंडली में धन का योग है या नहीं है। तृतीय भाव से हम सहज, सहज माने भाई बहन, ये भाई बहन का स्थान है, यहाँ से हम भाई बहन का देखते हैं। ये पराक्रम का भी भाव है, लेकिन मुख्य रूप से इसको हम सहज के नाम से जानते हैं, भाई बहन के नाम से जानते हैं। चतुर्थ भाव सुख के नाम से इसको हम जानते हैं। वैसे यहाँ से सब कुछ चतुर्थ भाव से, भूमि भवन वाहन सब कुछ हम देखते हैं चतुर्थ भाव से, लेकिन मुख्य रूप से इसको सुख के नाम से जानते हैं। पंचम भाव को हम सुत के नाम से जानते हैं। यहाँ से शेयर मार्केट का देखा जाता है, यहाँ से संतान का देखा जाता है, यहाँ से विद्या का देखा जाता है। पंचम भाव विद्या का भी है, लेकिन इसको हम सुत के नाम से मुख्य रूप से जानते हैं। छठे भाव को रिपु के नाम, रिपु माने शत्रु, शत्रु के नाम से हम जानते हैं। वैसे यहाँ से ऋण, रिपु, शत्रु, इसको भी कर्ज भी देखा जाता है छठे भाव से कि कैसा है छठा भाव, ये आदमी कर्ज में रहेगा या कर्ज इसके ऊपर नहीं रहेगा, शत्रु इसके कैसे होंगे, ये चीज़ें छठे भाव से देखिए। 7वें भाव जाया माने पत्नी, पति की कुंडली से 7वां भाव पत्नी का होता है और पत्नी की कुंडली से 7वां भाव पति का होता है। तो इस 7वें भाव को हम जाया के नाम से जानते हैं। 7वें भाव से व्यापार का भी देखा जाता है, 7वें भाव से और भी कार्य देखे जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको हम जाया के नाम से जानते हैं। 8वें भाव को हम मृत्यु के नाम से जानते हैं, आयु का स्थान है। 9वें भाव को भाग्य के नाम से जानते हैं, 9वां भाव भाग्य स्थान है। यहाँ से पता चलता है कि जिसकी कुंडली है वो भाग्यशाली है कि नहीं है, भाग्य और भाग्येश की क्या पोजीशन है। 10वें भाव को हम कर्म के नाम से जानते हैं, एक कर्म स्थान है, कर्म कैसा होगा इसका। एकादश भाव को लाभ के नाम से जानते हैं और 12वें भाव को हम व्यय के नाम से जानते हैं। 12वां भाव विदेश यात्रा का भी है, 12वां भाव खर्च का भी है, 12वां भाव जेल का भी है, लेकिन हम इसको मुख्य रूप से व्यय के नाम से जानते हैं। ये 12 भावों के नाम हैं। दर्शकों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।